स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बायोलॉजी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो ये है रेफलेशिया। कौन सा पुष्प है संसार का सबसे बड़ा? रेफलेशिया है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में बीज होता है फल नहीं होता है? तो ये साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मूंगफली का। किस पौधे का फल? मूंगफली का फल। नारियल खाने का योग्य भाग होता है। नारियल खाने का योग्य भाग कौन सा होता है? तो इसका होता है भूर पोषण। कौन सा भाग होता है? भूर पोषण भाग होता है नारियल के खाने योग्य। सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट द्वारा होता है। अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तो अनिषेक जनन प्रायः किसमें दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अंगूर में। किसमें दिखाई देता है? अंगूर में दिखाई देता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है गन्ना के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है प्याज का। किसका? प्याज का किया जाता है। एक सत्य फल परिवर्धित होता है। तो एक सत्य फल परिवर्धित होता है तो किससे होता है? ये होता है अंडाशय से। किससे होता है? ये अंडाशय से होता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो कौन सा है? तो ये सेब एक कूट फल है। कौन है? सेब एक कूट फल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किसके से उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं पत्तियों से। किससे उत्पन्न होते हैं? पत्तियों से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक बीजीय फल है। क्या है? एक बीजीय फल है। अगला क्वेश्चन है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। कौन? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीज किससे विकसित होता है? तो बीज किससे विकसित होता है? तो बीज विकसित होता है बीजांडों से। किससे विकसित होता है? बीजांडों से विकसित होता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लीनियस को। किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकी की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकी की आधारी इकाई क्या है? तो ये है स्पीसीज। क्या है? स्पीसीज है। अगला क्वेश्चन है आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो आलू किस कुल से संबंधित इकाई? ये तो है सोलोनेसी से। किससे संबंधित है? सोलोनेसी से संबंधित है। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास किस कुल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मालवेसी से। किससे संबंधित है? मालवेसी से संबंधित है कपास। बैगन किस कुल का पौधा? तो बैगन किस कुल का पौधा है? तो ये पौधा है सोलेनेसी का। सोलेनेसी का। किस कुल का है? सोलेनेसी का है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका। क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे संबंधित हैं। तो दलहन पौधे किससे संबंधित हैं? तो दलहन पौधे संबंधित है लेग्यूमिनोसी से। लेग्यूमिनोसी से। किससे संबंधित हैं? लेग्यूमिनोसी से। अगला क्वेश्चन है चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम है थियासाइनेंसिस। क्या नाम है? थियासाइनेंसिस नाम है। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा क्या है? तो मटर पौधा है एक प्रकार का शाक। क्या है? एक प्रकार का शाक है।
लौंग होता है, लौंग क्या होता है एक प्रकार का, तो लौंग एक प्रकार का होता है शुष्क पुष्प कलिका। क्या होता है? शुष्क पुष्प कलिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के पौधे का भाग खाया जाता है पुष्पक्रम। कौन भाग? पुष्पक्रम खाया जाता है। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधों की किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ये जड़ों से प्राप्त होती है। किससे? जड़ों से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो ये है हमारा ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। सभी खट्टे पदार्थ विशेषकर आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। तम्बाकू की पत्तियों में होता है, तो तम्बाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तम्बाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। तम्बाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। तो क्वेश्चन कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।